या फिर उनको लगा कि उनको सब कुछ आता है, मुझे समझ नहीं आया। एनीवेज उन बच्चों से भी मैं पर्सनली बात करूंगी डीएम करके कि प्रॉब्लम क्या हुई है। यस पलक, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो, कुछ है तो बता दो प्लीज। मैम ये ऐसे हो जा रहा है, गलती से नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए, पता नहीं क्या है। ओके ओके फाइन, ठीक है, देन नो इश्यूज एट ऑल। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो आज वैसे भी वेवी कर्व का तो हमारा लेक्चर 3 ही है, एंड यूजुअली आपका लेक्चर 4 हो जाएगा आज। सो बच्चों अभी तक हमने बेबी कर्व में पिछले क्लास में भी मतलब कंसेप्ट को ही जानने की कोशिश की थी, क्वेश्चन को बार बार किए जा रहे थे ताकि हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो हो जाए, जो कि हो भी गया था ऑलमोस्ट। रैशनल इनइक्वालिटीज पे हमने 2 क्वेश्चन किया था जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में था आपका, उसमें आज आगे देखेंगे हम लोग। और मैं एक ट्रिक की बात कर रही थी आपसे जो मैंने पिछले क्लास आपको नहीं बताया था, मुझे लगा था बताना सही नहीं है आज, लेकिन बता दूंगी वो ट्रिक। उससे ना जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे जिनके पावर बड़े होंगे उनको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, मदद मिलेगी। तो हम शुरुआत करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखते हुए, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन जैसा ले लेते हैं इसको। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सॉल्व्ड फॉर एक्स, तो आपका इक्वेशन क्या है 11x माइनस 6 है, इनटू मल्टीप्लीकेशन में है 2x माइनस 3 विच इज लेस देन इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है। हमने क्या सीखा है अभी तक बेबी कर्व मेथड में कि एक इक्वेशन अगर दे दिया है तो सबसे पहले उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे हमें। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जो एक्स पे मतलब 0 बनते हैं, जैसे कि 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 अगर मैं करूंगी तो x इज इक्वल्स टू मुझे ऑटोमेटिकली 6/11 मिल जाएगा। उसी तरीके से 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करूंगी तो यहाँ से मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा आपका, 3 इस तरफ जाएगा, 2 उसके साथ जाएगा नीचे, हो गया, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद तीसरा काम हम हमेशा बच्चों क्या करते थे, नंबर लाइन बनाते थे, जो यहाँ पे आपके सामने बनाया है, बस उसको हम समझेंगे। नंबर लाइन बनाने का तीसरा पॉइंट था हमारा, उसमें हम जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। पॉइंट रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या करते थे कि उससे जैसे 3/2 से ज्यादा यानी कि उससे ग्रेटर वाली कोई वैल्यू हम लेते थे। सपोज 3/2 से ग्रेटर आपने ले लिया है 5/2, हम चेक करके देख लेते हैं कि ये जो प्लस माइनस प्लस है वो वाकई में प्लस माइनस प्लस होगा या नहीं होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो पूरे इक्वेशन में हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक में नहीं रखेंगे, पूरे में रखेंगे। तो 5/2 को अगर मैं रखती हूँ तो मेरा क्या होगा, यस, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है, हम लोग थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, एक सॉल्व एग्जाम्पल से थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं कि अभी तक क्या क्या पढ़ा था हमने। तो मैंने 5/2 लिया है, अगर एक नंबर लिया है चेक करने के लिए कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट का साइन क्या आएगा, तो ये मैं इसी तरह से सॉल्व करूंगी, बट इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्योंकि साथ में एक और इक्वेशन है मेरा। सो 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 5/2 माइनस 3, 55/2 माइनस 6 ये मेरा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, इसका साइन मुझे प्लस मिलेगा, ठीक है, मुझे मोस्टली साइन से मतलब है बच्चों। तो 55 माइनस 6 जो भी कुछ तो आएगा ही, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, राइट, पॉजिटिव में आएगा, ये P/Q के फॉर्म में जो भी आएगा, और ये भी मेरा +2 में है, तो मुझे साइन चाहिए था, और पॉजिटिव पॉजिटिव होता है मेरा पॉजिटिव, तो इस साइन को मैं क्या बोल सकती हूँ, यस ये करेक्ट है, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चलो ये हमने चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा पॉइंट है यानी कि 6/11 से लेके 3/2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, हमें नंबर पे ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है कि कौन सा नंबर चुने, कोई मतलब नहीं बनता, कोई भी उठाओ, 6/7 है ना, 6/11 है, 7/11 उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस चेक करना है।
इसको मैं मिट देती हूँ ताकि हम चेक कर सके। अच्छा, तो 11 इंटू 7/11 जब मैं रखूंगी, ये मेरा एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, 2 इंटू 7/11 -3। 11 11 गया, 7 - 6 1 होगा, इसका साइन होगा प्लस। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, 14/11 -3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 11 3 33 होगा। तो इससे जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है। P अपॉन क्यू मेरा माइनस में आएगा इसमें, और इसमें मेरा प्लस में आएगा। तो प्लस इंटू माइनस मेरा होता है माइनस, जो कि यहाँ पे अगेन सही, ठीक है। अब 6/11 से पहले का वैल्यू माइनस में भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, बट मैंने क्या सिखाया है, फटाफट से कोई भी वैल्यू उठाओ और सीधे रख दो चेक करने के लिए। जैसे कि मैंने आपका 4/11 ले लिया, मिलता जुलता ही है ना, क्या फर्क पड़ेगा। तो यहीं पे मैं चेक कर लेती हूँ, अगर मैं 7 की जगह 4/11 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, 11 11 जाएगा, 4 - 6 -2 हो जाएगा यहाँ पे मेरा, ठीक है। ये -2 में आ जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको रखूंगी 4/11 को, तो अगेन 8/11 -3, सो 33। ये भी माइनस में आ जाएगा, जो भी मेरा आएगा, यानी कि -2 इंटू -P/Q। और हमें क्या पता है कि आपका माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है, यस, ये हमें पता है। तो ये प्लस भी मेरा सही है, ठीक है। इस तरह से मेरा सब कुछ सही है। इन्होंने एक कमी छोड़ दी है जो हमें पूरी करनी है, क्या, क्योंकि इसका नाम है वेवी कर्व मेथड, सो बिना वेव बनाए कोई भी क्वेश्चन को हमें नहीं छोड़ना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो नेगेटिव से मैं एक वेव बना के पॉजिटिव तक ऐसे लेकर जाऊंगी, यहाँ पे भी अगेन पॉजिटिव तक। वेव बनाने का एक तरीका क्या है कि नेगेटिव वाले को नीचे की तरफ रखना, पॉजिटिव वाले को ऊपर की तरफ रखना। कभी गलती से अगर पॉजिटिव वाले को हमने नीचे भी बना दिया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, बस सही तरीके से करेंगे तो अच्छा लगेगा ज्यादा। मैम इसमें अब एक डॉट लगाया है। हाँ, लगाने जा रही हूँ बेटा। अब लास्ट चीज वही है मेरा, जब मेरा सब कुछ रेडी हो जाता है तो मुझे क्या साइन देखना है, यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब मुझे गोले को भरना पड़ेगा, यानी कि क्लोज्ड वाला लेंगे हम लोग। अब मेरा फिगर भी कंप्लीट हो गया, एंड x बिलोंग्स टू 6/11 टू 3/2, ठीक है। ये इसका आंसर भी आ गया है, तो ये हमने समझ लिया। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं समझ समझ कर। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर के देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दिया था, x² -4x + 3, जिसको हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करना सभी को आता है, किसी को अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। कोई ऐसा नंबर जिनको प्रोडक्ट करने से आपका 3 आए, और आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, 4 का साइन माइनस है ना, तो -3 1 -3 -1 हो जाएगा आपका -4, एंड 3 1 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से इन्होंने x -3 और x -1 ले लिया है, ये दो ले लिया था इन्होंने। अब क्रिटिकल पॉइंट्स भी इनको आराम से मिल गए, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स थे। तो जो इन्होंने हमें डायग्राम बना करके दिया है उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, जरूरी तो है नहीं कि सही हो, गलत भी हो गया तो। उसके बाद कभी भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हो आप वेवी कर्व मेथड में, तो आपको इंफिनिटी मार्क जरूर करना है। अगर अभी तक हम नहीं करते आए हैं तो आज से करेंगे, ठीक है। इंफिनिटी मार्क जरूर करेंगे आप, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब पॉजिटिव है तो मैं एक काम करती हूँ, 4 रख के देख लेती हूँ। तो 4 - 3 मेरा कितना हो गया, 1, ये पॉजिटिव आ गया। 4 - 1 3, ये भी पॉजिटिव आ गया, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ये सही है। अच्छा, अब -1 और 3 के बीच में 2 ले लो। ओके, सो 2 - 3, और ये क्या हो जाएगा मेरा 2 - 1, सो ये आपका -1 हो जाएगा और ये आपका +1 हो जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस माइनस ये भी इनका सही निकला। 1 से उधर 0 ले लो आप, अगर 0 - 3 लिख रहे हो और 0 - 1 लिख रहे हो तो -3 - 1 हो गया आपका, ठीक है। देन ये भी आपका क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो इन्होंने सही बनाया है, चलो ठीक है। अभी हमें जब यहाँ पे वेवी कर्व बनाना है तो हम यहाँ से नीचे की तरफ माइनस और देन यहाँ पे ऊपर की तरफ प्लस ले लेंगे। अगर माइनस होता तो इसको और नीचे झुकाते, यहाँ से भी और नीचे झुका देते हैं हम।
बट उसकी जरूरत नहीं है अपने को। ये भी हमारा क्वेश्चन सही है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपने 1 और 3 के बीच का सिर्फ नहीं लिया है, तो आप माइनस इंफिनिटी से 1 का भी लोगे, यूनियन 3 से इंफिनिटी का। उसके बाद गोले भरने की जब बात आएगी तो आपका 1 पे नो डाउट गोला भरेगा क्लोज्ड ब्रैकेट, 3 पे भी गोला भरेगा यानी कि क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसको देख के आपको ये तो याद आया ही होगा कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हम अभी क्या करने वाले हैं बच्चों, फिर से करने वाले हैं। ठीक है, उसका कोई रीजन है, बताती हूँ मैं। तो x+2, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है हमने, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे इसके? -5 -2 -1 ओके, -2 1 और 5 बच्चों ने ये बताया। तो अभी इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया -2, ठीक है। 1 और 5 के बीच में हम 0 नहीं रखेंगे, कोई जरूरत नहीं है हमें रखने की। ये 1 हो गया और ये 5 हो गया। ओके, तो फिर से आते हैं अपनी ड्यूटी पे। पुरानी ड्यूटी जो है हमारी वो क्या है, चेक करना। पूरे इक्वेशन में रख के आपको चेक करना पड़ेगा। तो 5 से ज्यादा अगर आप ले रहे हो, मान लो 6 ले लिया आपने, अगर 6 को मैं रखती हूँ तो मेरा 6 + 2 8, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो गया। देन 6 - 1 द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे वो माइनस में भी होगा तो वो पॉजिटिव तो हो ही जाना है उसको। तो ये 5 हो गया, ठीक है, प्लस में हो गया, मान लेते हैं इसको। एंड देन x - 5 यानी कि अगेन 6 - 5 भी आपका +1 हो गया। तीनों पॉजिटिव है तो मेरा यहाँ पे आराम से पॉजिटिव में बन जाएगा। हो गया मेरा पहला वाला क्लियर। दूसरे वाले में हम क्या लेते हैं, 1 से 5 के बीच में हम 4 को रख लेते हैं। तो अगर मैं 4 + 2 करूँ 6, यानी कि पॉजिटिव में आ जाएगा मेरा। देन 4 - 1 3, तो ये भी मेरा पॉजिटिव में आ जाएगा। 4 - 5 मेरा नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये वाले में मेरा माइनस आ जाएगा। तो ठीक है भाई, हम ऐसे भी माइनस रखने वाले थे, क्योंकि हमें क्या पता है बच्चों, हमें पता है ट्रेंड। हम इतने क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि हमें ट्रेंड पता चल गया है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारा ट्रेंड है। और जो अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेंड ब्रेक भी हुआ था तो हमने कोशिश की थी क्या, कि उस क्वेश्चन में कुछ उलट पुलट करके किसी भी तरह को ट्रेंड मेंटेन किया जाए। एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, अगर आपको याद होगा तो। बट वो मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग किया था। ये नहीं कि जिद ठान ली है कि हमें तो करना ही है, हम कैसे भी कर देंगे, वो नहीं। अगर आप साइन चेंज करके कर सकते हो तो ही करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। -2 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। आप -1 ले सकते हो आराम से। अगर -1 आप लोगे तो -1 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये अगेन प्लस में आएगा आपका। -1 द होल स्क्वायर है, सो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो जितना भी होगा 4 होगा मान लो। तो माइनस इंटू माइनस अगेन क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्लस हो जाएगा। अगेन आपका क्या हो जाएगा, -1 - 5 कितना होगा, जो भी होगा 6 हो जाएगा ना। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस। देख लो। मतलब अभी भी किसी की आवाज माइनस आ रही है, किसी की प्लस आ रही है, ठीक है। अगर इस स्टेप में डाउट है इसको फिर से करते हैं, चलो ठीक है। आप अगर नेगेटिव नंबर नहीं रखना चाहते हैं तो आप 0 रख लीजिए ना, सीधा सीधा 0 रख के चेक कीजिए। 0 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 और -2 के बीच में आएगा 0, 0 के बाद ही तो 1 स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों। हाँ, आज मैं सेकेंड बैच का जब यस मैम। जी, मैं सेकेंड बैच का जब क्लास ले रही थी तो बहुत अच्छा जा रहा था क्लास। बच्चे का रिस्पांस बहुत अच्छा था। बच्चों का जैसे आप अच्छा रिस्पांस करते हो मुझे, वैसे वो लोग कर रहे थे। पता है, वो लोग एक छोटी सी जगह पे बस अटके, एक छोटी सी जगह पे। ये जो मैं उनको पॉइंट्स लेने को जब मैंने बोला कि बच्चों आप ही मुझे बताओ कोई पॉइंट, तो वहां पे सब के सब गलत बोलने लगे एक जगह पर।
मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या है। आपको थोड़ी इतना सोचना है कौन सा पॉइंट लेना है, कोई भी ले लो ना। नेगेटिव लेके मैंने अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, चलो पॉजिटिव ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। 0 + 2 कितना होगा आपका? +2 होगा। 0 - 1 यानी कि -1, कोई भी चीज का स्क्वायर करोगे माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। 0 - 5 कितना होगा बच्चों? -5 होगा। अब देखो प्लस प्लस माइनस मतलब ये क्या होगा? माइनस होगा। इससे पहले हमारा प्लस आ रहा था, वो सही नहीं था, ठीक है। इसीलिए कोई मुझे प्लस कह रहा था, कोई मुझे माइनस कह रहा था, क्योंकि किसी को दिख रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है और किसी को दिख रहा था कि हाँ ठीक है। यस मैम -2 कैसा है यहाँ पे? हाँ जी, मैम -2 कैसा है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स में? ये -2 पूछ रहे हो जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड है? यस मैम। ओके बेटा, आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब आपको ये डाउट क्यों आ रहा है? ये डाउट आपको पहले आना चाहिए था। ठीक है, फिर भी चलिए अभी क्लियर कर देती हूँ आपका डाउट में। क्रिटिकल पॉइंट्स आर, मैंने लिखा है क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती है? x पे 0 होती है। यानी कि आपको जो भी इक्वेशन दिया गया है ना, उसको इक्वल टू 0 डाल के वहां से आपको नंबर की साइन निकालनी पड़ती है, उसी को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब मुंह से मैंने बोल दिया, अब आपको मैं करके भी दिखा देती हूँ, एक बार देख लो। ये लास्ट टाइम है जब मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए बच्चे। अब ये टाइम नहीं रहा कि हम ये जाने कि -2 कहाँ से आया है। सो मेरा इक्वेशन है x + 2, ठीक है। पहले वाले को मैंने लिया है, इसको तोड़ देना है आपको 3 टुकड़ों में। जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हो तो x + 2 जब आपने लिया है तो x = क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि प्लस इधर चला जाएगा। उसी तरीके से अगर आप x - 1 ले रहे हो इक्वल्स टू 0, स्क्वायर भी है यहाँ पे, जो भी है स्क्वायर नहीं भी होता तो। अब यहाँ पे क्या होगा आपका? ये +1 हो जाएगा ना, 1 अगर इधर जाएगा तो x का, तो 1 ले लेंगे हम, आराम से ले लेंगे। उसके बाद आपका क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला मत लगाने लगना, ठीक है। a - b द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। x - 5 = 0 अगर कर रहे हो तो x क्या हो गया? +5 हो गया। इसी तरीके से मुझे जो है क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। अब जिन बच्चे ने पूछा था उनका डाउट क्लियर हुआ, -2 कहाँ से आया? यस मैम। ठीक है बच्चे, इसमें अभी आपको और डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर है। तो हमारा और कुछ बचा था, यस। देखो यहाँ पे हमेशा +∞, यहाँ पे -∞ लिखना है हमें, वरना हम इसके बाद का नंबर लेना कभी भूल सकते हैं। -2 के इस तरफ का कोई एक नंबर आप लोग सजेस्ट कीजिए मुझे। -3। ठीक है, -3 आपने सजेस्ट किया, तो -3 + 2 कितना होता है हमारा? -1 हो जाएगा। देन कुछ बोलना है? माइक म्यूट कर लीजिए अपना, जो अपने हाँ बताइए, प्लीज बोलिए, किसी को कुछ बोलना है क्या? नो मैम। माइक, ओके फाइन। अब मैं नहीं पूछूंगी आप लोगों से, मैं कंटिन्यू अपना कराती रहूंगी, देखते रहिए, ठीक है। -3 - 1 कितना होगा? -4 का स्क्वायर, तो ये प्लस ही हो जाएगा जो भी आपको मिलेगा, ठीक है। +16 हो जाएगा। तो -3 - 5 कितना हो जाएगा आपका? -8। -8 हो जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस अगेन आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस और प्लस तो वैसे भी हमारा प्लस ही होता है, तो ये वाला अपना क्या आ गया? प्लस आ गया। बस यहाँ पे क्या हो गया हमारे साथ कि प्लस के बाद माइनस के बाद फिर प्लस आना था, बट प्लस नहीं आया, माइनस आया। ठीक है, हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि प्लस ही आना है। अब नहीं आया तो क्या करेंगे? क्वेश्चन की डिमांड है वो। अगर मैं यहाँ पे आपका कर्व बनाऊं तो ये आपका अगेन नीचे नेगेटिव से जाके ये अगेन नीचे नेगेटिव से जाएगा, और ये इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ से लेंगे, इसको नीचे की तरफ से लेना नहीं है। बाई चांस अगर पिछली बार कभी लिया होगा फिगर में तो अभी से सही कर लेना है इसको। अब मैं गोला कहाँ भरूंगी? क्योंकि इक्वल टू है तो तीनों में भराएगा, ये इसमें भी भरा जाएगा, ये भी इंक्लूड होगा और आपका ये भी इंक्लूड होगा। अब इसका आंसर क्या होगा? ये जो 4 आंसर है इसमें से कोई आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी। नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं।
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू मेरा हो जाता, उसके बाद मेरा 5 टू इन्फिनिटी हो जाता। यहाँ से ये वाला रीजन में ले लेती और ये वाला रीजन में ले लेती, बीच में क्या बचता मेरा 1, तो 1 को भी लेना पड़ता इस तरह से यूनियन बना के कर्ली ब्रैकेट में 1 रखते अगर, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता था मेरा। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ये क्वेश्चन दोबारा क्यों करवाया, आपको रिपीट टेलीकास्ट क्यों हुआ इसका, क्योंकि मुझे आपको एक छोटा सा ट्रिक समझाना था जो कि बहुत ही आसान है बच्चों, और आप लोग समझ भी जाओगे। इसी में समझा दूं क्या मैं आपको? ठीक है, इसमें समझाती हूँ, अगर नहीं समझे तो अलग से बना के समझेंगे फिर। ठीक है, देखिए हमें पता है वेवी कर्व का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड है हमारा वेवी कर्व का, पहले पॉजिटिव से शुरुआत होती है, फिर नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, मतलब ये बढ़ता ही जाता है। ठीक है, कोई अंत ही नहीं है इसका, जितने नंबर्स होते हैं। ये हमारा ट्रेंड है, और ये ट्रेंड में हम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अभी। तो आपके पास एक मैथमेटिकल प्रूफ आ चुका है कि आप कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे हो कि प्लस माइनस, ये आपका ट्रेंड है। अब क्या करना है बच्चों आपको, जैसे कि यहाँ पे एक पावर आ गया 2, ठीक है, इसकी पावर 2 है, लेकिन इन लोगों की पावर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 0 तो नहीं ले सकते हो आप। तो आगे आने वाले समय में आपके पास बड़े बड़े पावर्स आएंगे। अभी 2 है, सपोज 100 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 10 आ गया, तो हम क्या बैठ के कैलकुलेट करते रहेंगे? वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। उस जगह पर क्या करना होता है, एक छोटा सा इन्होंने ट्रिक बताया है, क्या कि आप ट्रेंड को जरूर मेंटेन कीजिए। आप वेवी कर्व बनाइए, उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स को मेंशन कीजिए जो आपके क्वेश्चन से निकल कर आएगा। 3 काम आपको करना है। क्या? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है, जो भी क्वेश्चन से आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाना है, फिर शुरुआत करनी है ट्रेंड से, यानी कि पॉजिटिव से। ठीक है, आप पॉजिटिव बेधड़क ले सकते हो क्योंकि स्टार्ट पॉजिटिव से ही होना है। उसको पॉजिटिव ले लिया आपने, चलो ठीक है। अब 5 के बाद आपको कहाँ जंप करना है? 1 में। तो आप 5 से जंप कर रहे हो ना, पहला अब आपका क्या है 5, आपने पहले पॉजिटिव ले लिया 5 के इस तरफ, अब आप 5 पे आओ। तो 5 आपके किस ब्रैकेट से आया है? यहाँ पर x-5 से आपका 5 निकल कर आया है। तो x-5 को ध्यान से देखना है, क्या उसकी डिग्री या उसका पावर कुछ है? नो, 1 है। 1 क्या होता है हमारा? ऑड होता है और पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑड है 1 हमारा, क्या है बच्चों? ऑड है और प्लस पॉजिटिव भी है। चलो ऑड हो गया हमारा, लेकिन 2 हमारा क्या हो जाता है? इवन नंबर हो जाता है, देन अगेन ऑड नंबर। तो सारा पावर का खेल है। अच्छा, 5 आपका ऑड है तो आप ट्रेंड को मेंटेन करोगे, यानी कि प्लस के बाद आपका माइनस आता है, आपको पता है। आप चुपचाप से माइनस लिख दो बिना कुछ सोचे, कुछ ट्राई नहीं करना है, बस माइनस लिख दिया आपने। ठीक है, माइनस लिख के अब आप आगे बढ़ रहे हो। आगे आपके पास कौन सा नंबर आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब आप 1 पे आ गए। 5 से सबसे पहले आपने प्लस से शुरुआत किया क्योंकि ये ट्रेंड है हमारा। उसके बाद आपने 5 को स्टार्ट किया, 5 का ब्रैकेट देखा, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, जैसा होता आया है तो आपने ऑड पे साइन चेंज किया। अब 1 पे आ जाओ, उसके नेक्स्ट वाला नंबर। तो 1 मेरा किस ब्रैकेट से आया है? इक्वेशन में तो 3-4 ब्रैकेट है, उसमें से कहां से 1 आया है? 1 मेरा आया है x-1 स्क्वायर से, यानी कि इवन वाले से आया है। तो जब इवन वाले से आएगा तो आपको साइन को एज इट इज रखना है। साइन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब साइन सेम रहेगा। अगर माइनस था तो माइनस ही लेकर के चलोगे, अगर प्लस था तो प्लस लेकर के चलोगे, लेकिन प्लस नहीं हो सकता है आपका क्योंकि यहाँ पे ऑड है। ऑड है तो साइन तो चेंज होगा यहाँ पे, इसीलिए हमारा ये माइनस हुआ। अच्छा, ये भी हो गया। अब लास्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरा? -2 है। तो -2 किस ब्रैकेट से आया मेरा? x+2 से। उसका पावर मेरा ऑड है, तो ऑड है तो मैं क्या करूंगी? बेझिझक चेंज करूंगी। अब मैं फ्री हूं ना, इवन ने मुझे बांध दिया, तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑड क्या कहता है? तुम चेंज करो। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे ट्रिक था, बट मैं इसको थोड़ा लिख भी देती हूँ साइड में ताकि हम भूले ना जो है। इवन में क्या होगा आपका? साइन
रिमेन्स सेम। ठीक है, इतना अगर मैं लिखती हूँ तो शायद बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑड होगा तो क्या होगा, आपका साइन जो है चेंज होगा। और एक चीज है कि सिर्फ मेरे इस ट्रिक पे आप नहीं जा सकते कि मैंने ट्रिक बता दिया, अच्छा क्या गारंटी है कि वो ट्रिक सही होगी, पर मैं गारंटी अब ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसको आपको सॉल्व करवाया, ट्रिक पहले नहीं बताया। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। वहां से हमें जब मैथमेटिकल प्रूफ मिल गया, तब हमने जब ट्रिक लगाया तो भी हमें सब कुछ सेम मिला, मतलब कि हमने क्रॉस चेक किया है क्वेश्चन को। सही है ना? क्रॉस चेक में सही आया है सभी का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. यस Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. इसीलिए Yes, बच्चों, ma'am. इसीलिए बच्चों, हाँ, अब आप सोचोगे कि शुरू से इतने क्वेश्चन करते आ रहे हैं, इस क्वेश्चन पे जाके ये ट्रिक लगाने की क्या जरूरत थी, शुरू से ही लगा दिए होते। नहीं लगा सकते, आपको मैथमेटिकली खुद को प्रूव करना है कि अच्छा ये सब कुछ मैं कर चुकी हूँ, अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ट्रेंड मेंटेन करके चल सकती हूँ एंड देन ट्रिक लगा सकती हूँ। बड़े बड़े पावर्स आएंगे तो आपको इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, आई होप। कोई अभी भी अगर चाहता है मैं दोबारा रिपीट करूं तो आई विल रिपीट। एनीवन वांट्स मी टू रिपीट? No, ma'am. No, ma'am. ओके ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, ये क्या क्वेश्चन हमें कह रहा है। x+1 to the power 4, x+3, x-2 to the power 3, then x² + 1। इससे पहले हमने रैशनल इनइक्वालिटीज के दो क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने क्या देखा था बच्चों, कि क्या देखा था कि आपके जो डिनोमिनेटर के पॉइंट्स होते हैं, आप डिनोमिनेटर को कभी जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला जाता है कि आपको डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करना होता है। अब इंक्लूड नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर लाइन पे वो पॉइंट ही नहीं दिखाओगे और बोलोगे कि मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं, उसका ये मतलब नहीं होगा। नंबर लाइन पे तो आपको उसको दिखाना ही पड़ेगा। हम जब उसको आंसर में लिखते हैं ना, तो उसका वो दो पॉइंट्स जो होता है वहां पे हम इंक्लूड नहीं करते, मतलब गोला नहीं भरते हैं। ठीक है, हम वहां पे क्या करते हैं, हॉलो सर्कल बना देते हैं। याद है आपको पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था, Yes, ma'am. जिसको Yes, इंक्लूड नहीं करना है, हाँ, जिसको इंक्लूड नहीं करना है गोला नहीं भरा, जिसको इंक्लूड करना है उसको भरा मैंने। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार अगर लिख दूं ऐसे, x+1 to the power 4 and then x+3 to the power 1, x-2 to the power 3 मेरा हो गया, और क्या हो गया ये x² + 1 to the power 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, हमने दो चीजें सीखी है अभी तक, जो दो बहुत खास चीजें क्या है कि हम कभी भी इनइक्वालिटी के साइन को जल्दी से छेड़ते नहीं है, मतलब उसको जल्दी चेंज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एज इट इज ले करके चलते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना अपने फेवर में नहीं होता है ज्यादातर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हमने चेंज किया था जहां पे हमारा ट्रेंड ब्रेक हुआ था, तो हमने इनइक्वालिटी के साइन को चेंज किया था, और जो आपका मतलब सामने था वेरिएबल जो भी थे उनको हमने साइन चेंज करके प्रोटेक्ट किया था उसका, ताकि साइन चेंज हो तो हमारा ट्रेंड ब्रेक होने से बच जाए। दैट्स ऑल, उसके बाद अभी तक हमने नहीं किया है। तो ये एक रिस्क होता है, या तो आप एकदम से डिसाइड कर लो कि मुझे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना है चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, बहुत ही रेयर कंडीशन में अगर ट्रेंड ब्रेक कहीं पे हो रहा है, तब जाके आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि वहां पे आप चेंज करोगे कि नहीं करोगे। मैंने तो आपको हर तरह की कंडीशन सिखा दी है। अच्छा, इतना यहाँ पे लेक्चर देने का मतलब ये था बच्चों कि यहाँ पे ये जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो मोस्टली इस केस में क्या करते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करने का टाइम आता है तो हमारे दिमाग में आता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ताकि ये नीचे का जो है यहाँ जाकर के 0 हो जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे, हमारे पास 2 ही बचेगा, फिर हम आराम से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इजी इजी करके। वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है वो पॉसिबल। आपको पता ही नहीं है कि ये x की जगह पे क्या वैल्यू एग्जैक्टली है। अगर माइनस होगा, कुछ हुआ अगर, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ा तो फिर फंस सकते हैं हम लोग, तो रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। लेकिन यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इस पे रिस्क नहीं ले सकते x पे,
इस पे भी नहीं ले सकते, इस पे भी नहीं ले सकते, मगर इस पे ले सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि तीनों एक्स है मगर एक्स स्क्वायर है ये। एक्स स्क्वायर मतलब अगर आपका माइनस का भी नंबर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो हमें ये भी प्लस, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो इसको हम अगर इस तरफ लेकर के जाते हैं और 0 कर देते हैं तो इनइक्वालिटी भी हमारा बचा रहेगा, सेफ जोन में रहेगा, और आसानी से हमारा ये सॉल्व भी हो जाएगा। तो मैं करती हूँ क्या, x प्लस 1 टू दी पावर 4 इसको मैंने ले लिया, देन x प्लस 3 टू दी पावर 1 अपॉन मेरा क्या आ जाएगा, x माइनस 2 होल टू दी पावर 3, और ये तो मेरा इधर जाकर के मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैसे भी 0 हो गया, 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा वो 0, ठीक है। अनलेस वो माइनस में है, माइनस में होगा तो एक माइनस का साइन दिक्कत करता है जिससे इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया ना बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया है? ओके ओके ओके, सो यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स अपना थोड़ा देख लेते हैं पहले। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है हमारा, सो हाँ, क्या क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट्स, आप लोग बताओगे तो अच्छा लगेगा। -1 -3 +2 यस, वेरी गुड, तीन ही तो है। चलिए मैं नंबर लाइन यहाँ पे बना लेती हूँ अपना। क्या क्या है मेरा, सबसे पहले तो -3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा -1 और फिर आ जाएगा मेरा 2। अच्छा, इसके बाद मेरे को क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पर मेरा हो जाएगा जो है इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, डिनोमिनेटर वाले पॉइंट में हम गोला नहीं भरेंगे, हॉलो सर्कल रहने दो, इस पे पहले ही गोला भर लो, है ना, सेफ जोन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को, अब हम क्या करते थे क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद, साइंस देखते हैं। साइंस देखते हैं, लेकिन अभी इस बार हम साइन थोड़ा ट्रिक से देखते हैं, जो हमने पिछले बार ट्रिक सीखा था, कुछ तो काम आना चाहिए ना वो, तो देखते हैं। चलो, ये तो अपने को पॉजिटिव ही रखना है, हमने ये सीखा है, पॉजिटिव रहेगा ये। अच्छा, अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर रहे हो, राइट, सो 2 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो क्या है, 2 कौन से ब्रैकेट से आपका आया है, x -2/3 x -2 raised to power 3। हाँ, तो इसकी पावर है ऑड, यानी कि ऑड है मतलब साइन हमारा होगा माइनस। नेगेटिव। अब -1 वाले ब्रैकेट पे चलते हैं, -1 वाला हमारा क्या है, प्लस से आया है ये, 4 से, यानी कि इवन से आया है, तो इवन मतलब आपका साइन एज इट इज रहेगा, रिमेन्स पॉजिटिव, हाँ ये अगेन नेगेटिव रहेगा। देन -3 आपका यहाँ से आया है तो ये ऑड है, अगेन ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कितनी आसानी से ये साइन हमने पुट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको अगर वेव बनाना है तो आप वेव को बना दो, जो है यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, अगेन यहाँ पे ऐसे नेगेटिव हो जाएगा, एंड ये अगेन ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा। और कुछ बच गया मेरा, नहीं, और तो कुछ मेरा यहाँ पे बचा नहीं। अच्छा, अरे शिट, मैंने आपको वो दिखा दिया, आंसर वाला पेज दिखा दिया, बट इट्स ओके, अभी आप लोग बहुत स्मार्ट भी हो गए हो, तो नेवर मैटर। इसका आंसर हम कैसे लेंगे, देखो 3 के इस तरफ वाला लिया है तो माइनस इंफिनिटी और -3 तो आएगा ही आएगा मेरा, फिर से ये क्लोज है। मैम ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बी बोल रहे हो, x बिलोंग्स टू, ये मेरा माइनस इंफिनिटी कॉमा -3 आएगा, जिसमें ये ओपन और ये क्लोज्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा मेरा यूनियन में, 2 टू इंफिनिटी आएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन सी। मैं जैसे लिखने लगी आप लोग भी ऑप्शन सी में आ गए, ये वाला ना, ये कहाँ से होगा, आप -1 को छोड़ नहीं सकते हो ना, -1 को कैसे छोड़ दोगे आप, क्लोज किया है आपने उसको, ऊपर से कहाँ से इसको लेकर आप आए हो, ऊपर से न्यूमरेटर से लेकर आए हो, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, ठीक है। यस मैम। ओके, सो अगर आप यस मैम बोल रहे हो तो आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया है।
आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है ये, हमें एक के बाद एक क्वेश्चन लाए जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं इसका? ओके फाइन, इसको कैसे करेंगे बच्चों? इसको जरा हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही इसमें है ना पावर्स। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्या लगता है क्वेश्चन को देख करके, एनालाइज करके? नो मैम। नो मैम। अच्छा, सभी बच्चों ने क्वेश्चन को एनालाइज किया और सबका यही जवाब है कि नहीं, नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। सब में एक्स है ना, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं कहीं पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए फिर अभी हम क्या करेंगे, अगर वो नहीं करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिटिकल पॉइंट्स। सो बच्चों यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है अपने? -1 +2 -1 प्लस +2 -4 -7 +5 0। यस, मैं सोच रही थी कोई तो जीरो बोले। जीरो से स्टार्ट करते हैं, -1, और ये क्या हो जाएगा अपना? +2, देन अगेन आपका -4, -4 देन अगेन -7, -7 देन 5। 5 यस, तो ये आपके सारे जो है पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है? नंबर लाइन पे प्लॉट नंबर करना है लाइन। ना सारा का सारा। ये है वैसे बहुत ही आसान, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। हम ट्रिक को यूज करके इसको सही सही तरीके से कर देंगे। बीच में जीरो को आप ले लो, ठीक है। माइनस वाले में सबसे छोटा कौन सा है आपका? -7, -4 -4, और देन -1 ठीक है। यहाँ पे आप क्या लोगे? 2 लोगे और 5 2 लोगे। and 5 हमने सही किया है ना बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरफ भागेगा, और यहाँ पे भी 2 5 भागेगा। अच्छा ठीक है, अब क्या बोलूं मैं, थोड़ा कुछ बताइए, आप लोग भी रिस्पॉन्स कीजिए। जो हमने ट्रिक देखा है उसको चेक करते हैं। 5 के बाद क्या होता है? प्लस हो जाएगा आपका। प्लस अब 5 किस ब्रैकेट से आया है? 5 आया है हमारा ऑड से। -5 Yes. -5 हो जाएगा देन 2 किस ब्रैकेट से आया है? इवन से। -6 ये भी माइनस रिमेन। माइनस 0 किससे आया है? अगेन इवन से, तो ये भी माइनस हो जाएगा। -1 किससे आया है हमारा? इवन से, इवन ये भी माइनस में ही रहेगा। माइनस 4 किससे आया है? और ऑड ये फाइनली अपना प्लस में। -7 किससे आया है? ऑड। देन अगेन आपका साइन, माइनस ठीक है। तो अब यहाँ पे -∞ और +∞, कौन सा वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है? आप मुझे बताओगे तो मैं उसी वाले को जो है करूंगी। थोड़ा सा सोच लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, टाइम है अपने पास। ऑप्शन ए। नो नो मैम, नो मैम। ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी मैम डी। ऑप्शन डी बोल रहे हैं, और एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? डी में सब रुके हैं, अब डी ही चाहिए सबको, मतलब ऑप्शन नहीं चूज कर रहे हो? यस मैम अच्छा ठीक है, इससे पहले कि हम आंसर बताएं, हमने एक चीज छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है? गोला भरा है हमने? नहीं भरा है। तो 4 पे आपका गोला भरेगा? मैम डिनोमिनेटर वाला है, नहीं भरेगा। 1 पे भरेगा? यस, 1 पे आपका भरेगा। 0 पे भी भरेगा? यस। 2 पे भी भरेगा? 5 पे भरेगा? नहीं भरेगा। नो मैम। मैम 7 में भी नहीं भरेगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं भरे वाले, यानी कि 1 से 2 तक आपके भरे वाले हो गए हैं, और ये आपका इस तरफ जाएगा, ठीक है। और ये वाले भी दोनों आपके फॉलो वाले हो गए हैं, ठीक है। तो मैम आपको ये नहीं दिख रहा है क्या कि -∞ x बिलोंग्स टू, -∞ को हटा दो, -7 -4, x बिलोंग्स टू, यहाँ से -7 -4 नहीं हो जाएगा? उसके बाद
5 टू इंफिनिटी यूनियन में आ जाएगा उसके साथ, क्योंकि ये पॉइंट एक्सक्लूड होंगे, यानी कि इनको इंक्लूड नहीं करना है। तो दोनों भाई भाई हो गए, वो भी खुश हो जाएगा, इंक्लूड नहीं ये भी खुश हो जाएगा। बचेंगे क्या, -102, ये इंक्लूड होंगे तो इनको यूनियन में लिखा जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाला सही नहीं लग रहा है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें फर्स्ट सही लग रहा है, देखते हैं क्या वाकई में फर्स्ट सही है भी। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, बट इसका आंसर फर्स्ट ही आएगा। आप अगर देखो तो, और बाकी दो आने का तो सवाल ही नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 आ जा रहा है तो इंफिनिटी के बाद डायरेक्ट 4 में जंप कर ही नहीं सकते हैं। नन ऑफ दिस भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक आपके सामने दिया हुआ है। सो आंसर 1 ही होगा इसका, ठीक है? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, फाइन, ma'am. okay fine, come to the next question. The value of x for 2 upon x is less than equal to 9 is, अब ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, राइट? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे भी x को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे हम बच्चों, रिस्की होता है ना। x माइनस हो गया तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, मैं दिखाऊं अगर आपको तो। 2 अपॉन एक्स को ऐसे ही रखेंगे, 9 को क्या करेंगे बच्चों हम? -9. -9 और यस लेस देन इक्वल टू का साइन वैसे ही Zero. रहेगा, 0 कर दोगे आप। अब यहाँ से क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम लोगे तो 2 - 9 9x. 9x. लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी साइन को चेंज करने के लिए, ठीक है? मैं साइन को यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर है किसका, एक्स के नेगेटिव होने का। लेकिन अगर मैं साइन चेंज करती हूँ तो क्या मेरा इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा? यस होगा, बट Yes, ma'am. यस मैं रिस्क लूंगी, मुझे चाहिए अभी फिलहाल इस जगह पे रिस्क। तो अगर मैं माइनस करती हूँ आपका साइन, मतलब मल्टीप्लाई अगर करती हूँ, तो क्या होगा आपका 9x -2 -2 अपॉन x upon x. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? इनइक्वालिटी का साइन तुरंत चेंज हो गया यहाँ पे। Yes, ma'am. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या होगा जो है, 9 को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ ना। तो अगर मैं 9 को कॉमन निकाल रही हूँ तो अंदर में क्या करूंगी, उसको x अपॉन 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -2 अपॉन 9 अपॉन क्या हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा। समझे बच्चों? अंदर मैंने क्या किया, Yes, ma'am. 9 से मल्टीप्लाई किया, और ये मल्टीप्लाई भी मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे 9 को कैंसिल करना है। देन अगेन आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे पास बचेगा क्या, आप ले दे के मेरे पास क्या बचा जो है, x -2 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा मेरे पास, x, ओनली x बचा, लेकिन मैं -0 लिख देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना देखने को। ऊपर भी माइनस में है तो नीचे भी माइनस में 0 लिख देते हैं, क्या हो जाएगा। इसका पावर भी क्या है बच्चों, 1 है, और इसका पावर भी 1 है। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए यहाँ पे, Upon 9 or 0. ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए आप लोग जो है। 0 or 2 upon 9. 2 upon 9. तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ले लेना है, यहाँ पे नेगेटिव ले लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेना है, क्योंकि पावर क्या है इनका, ऑड है, राइट? ऑड है, तो मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरा वेवी कर्व भी जो है यहाँ से नेगेटिव, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर गोले भरने की बात आएगी तो ये तो मेरा नहीं भरेगा, हॉलो रहेगा, नीचे की तरफ का है, ये एक मेरा भरेगा। मतलब कि इस वाली चीज को मैंने इंक्लूड करना है, ये मेरा इंफिनिटी होता है, ये माइनस इंफिनिटी होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा आप ही लोग देख सकते हो, -इंफिनिटी टू 0 यहाँ से हो गया, यूनियन में आपका क्या आएगा, 2 अपॉन 9 टू इंफिनिटी। 9 to infinity. देखो जो हमने वहां पे रिप्रेजेंट किया वही आपका आंसर यहाँ पे निकला, ठीक है?
मैम। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है भाई साहब हमारे सामने, थोड़ा सा ये मतलब डिफरेंट है, लाइक ट्रिकी है, बट ठीक है, हम लोग इसको करेंगे जो है। The integer k for which the inequality x square minus 2 3k minus 1 x plus 8k square minus 7, पहले तो जो इनइक्वालिटी दिया है उसको मैंने लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8k स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन 0। तो कहीं ना कहीं बच्चों अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ये, ax स्क्वायर, अरे क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होता है, जनरल क्वाड्रेटिक प्लस बी एक्स प्लस सी। यस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस X c इक्वल्स टू 0, equals to 0. ठीक है। और एक चीज हम क्या जानते हैं, ये तो चलो एक फॉर्म में हम लेके आ जाते हैं इसको, एक और चीज हम क्या जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट नाम कभी सुना है आपने? यस मैम। Yes. इसको डी से डिनोट करते हैं, जो कि लेस देन 0 होगा, यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या होगा, पक्का पक्का नेगेटिव होगा, है ना, है ना, है कि नहीं है। आप जब यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाओगे तो ये आपका एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 0 होगा, इसीलिए ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से 0 निकल गया अगर हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसका यही मतलब है। इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी और यहाँ से मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं ना, खेल तो सारा वही है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी, यहाँ पे आपका अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 होता है, हमारा इक्वेशन दिया है ग्रेटर देन 0, मगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, तो अभी के लिए हम इसको क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला में लेस देन 0 करके ही इक्वेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, बी स्क्वायर, यानी कि आपका बी कितना हो जाएगा, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, सो -2 3k माइनस 1, ठीक है, द होल स्क्वायर, और ये क्योंकि माइनस है तो आप इसको एक बड़े से ब्रैकेट में रख लो। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, अगेन -4, देन AC में अगर आप देख रहे हो तो आपका क्या आएगा, 8k स्क्वायर माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। कोई भी बोल ही नहीं रहा है कि मैम ये बी स्क्वायर लेस देन 0 होता है, ठीक है, लेस देन 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करना तो और भी आसान है आपका, ये कितना हो गया, 4 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये पूरा बी स्क्वायर है। हाँ रुक जाओ, ये पूरा बी स्क्वायर है तो सारा का सारा स्क्वायर करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अंदर में आपका कितना होगा, 9k स्क्वायर 9k प्लस square minus 1. Plus 1 minus 6k. हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ गया? हाँ जी, स्क्वायर भी तो है, ए एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो उस एक्स स्क्वायर को अभी नहीं लेना है आपको, बस इन्हीं को लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, ठीक है। सो -8 4 जा कितना होता है, 32k स्क्वायर माइनस 7 4 जा मेरा होता है 28 इज लेस देन 0। अच्छा, 9 4 जा अगेन कितना होता है, 36k स्क्वायर, ये मेरा हो गया, प्लस 4 हो जाएगा माइनस 24k, देन अगेन कितना है, -32k स्क्वायर प्लस 28 हो जाएगा मेरा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस 28 होगा, साइन का ध्यान रखा करो, अगर गलती से माइनस लिख गया है तो उसको सही कर देना है, लेस देन 0, इतना लंबा चौड़ा है। अच्छा, के स्क्वायर वाले को अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4k स्क्वायर माइनस, अब और क्या बचा मेरे पास, 24k, अब और क्या बचा, न्यूमेरिकल वाला बचा, यानी कि प्लस 32 इज लेस देन 0। उसके बाद क्या करना है मुझे, देन यहाँ से फैक्टराइज अगर कर लोगे, कॉमन निकाल लोगे 4 को, तो k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 प्लस 4 8 जा 32 होता है, लेस देन 0, ठीक है। अगेन क्या करूंगी मैं, यहाँ पे लाइन खींच के मैं कर देती हूँ आगे के स्टेप्स इसके।
अब क्या करूंगी, इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं मुझे, तो फैक्टराइजेशन। 4 2 जा 8 और 4 + 2 6 भी हो जाएगा। सो 4k + 2k + 8 इज लेस देन 0। -4 के -2 के आएगा। +2k नहीं आएगा आपका? मैम -4 के -2 के 6 के हो जाएगा। होगा ना। ओके ओके, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हो। देखो मैंने 2k को ही इरेज कर दिया, यहाँ के माइनस को इरेज करने की जगह पे। ठीक है, देन k -2 और ये क्या आएगा आपका, k -4 आएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे यही बता दीजिए आप लोग। हाँ, यस और नो, k -2 और k -4 आएगा या फिर k +2 और k -4 आएगा, क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स है कि +2 और +4। +4। टू एंड 4 आएगा आपका। देन 2 और 4 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। मैं यहाँ पे छोटा सा रिप्रेजेंट करके बस समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत हम लोग कर चुके हैं अभी। ये 2 और ये 4 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। बस खेल खत्म हो गया हमारा। और क्या, और क्लोज तो आएगा नहीं, ये सारा हॉलो होगा आपका, खाली खाली सा होगा ना। मैम जस्ट अ सेकेंड, ये आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास आंसर क्या बचेगा? x बिलोंग्स टू 2 4, 2 ही तो है अपने पास और तीसरा तो है ही नहीं। सो x बिलोंग्स टू 2 4 बचेगा, वो भी ओपन ब्रैकेट में, ना कि क्लोज्ड ब्रैकेट में। ये अपने को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ सकते हैं ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर a ग्रेटर देन b है और a b लेस देन 0 है, देन a टू द पावर r इज लेस देन b टू द पावर r। ठीक है, a और b लेस देन 0 बोल रहा है, तो इसमें हम स्मार्टली मूव करेंगे। अब a और b तो हमें पता ही नहीं है क्या है। लेस देन 0 मतलब तो आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव की वैल्यूज आएंगे, राइट? 0 से या नेगेटिव की वैल्यूज आपके आएंगे अगर आप लेस देन 0 ले रहे हो तो। ठीक है, तो मेरे को चेक करना है अगर, तो मैं सबसे पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं ना, स्टार्ट कर देते हैं। एक नंबर लाइन बना देती हूँ और थोड़ा स्मार्ट मूव करते हैं। हम क्या करते हैं, आंसर में से ही ना नंबर्स उठा लेते हैं ताकि हमें बाद में ज्यादा दिक्कत ना हो। मान लो मैंने सबसे पहले क्या उठा लिया, -3 उठा लिया एंड देन -2 उठा लिया। ये दोनों ऑप्शन को उठा लिया मैंने। ठीक है, और इसको मैंने क्या सपोज कर लिया बच्चों, बी, और इसको ए सपोज कर लिया। जो छोटा है उसको, जो बड़ा है उसको ए कर लो, जो छोटा है उसको बी कर लो। ए भी अगर मैं इसको सपोज कर रही हूँ तो मेरा इक्वेशन मुझे सेटिस्फाई करवाना है, यानी कि नंबर 1 कंडीशन अभी मैं रख करके देखूंगी। क्या मेरा ए, यानी कि मेरा ए क्या है, -2 इज ग्रेटर देन -3, जो कि सही है। -2 तो ग्रेटर ही होता है। ये क्या कह रहा है, इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही हूँ, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल कर रही हूँ। इफ ए ग्रेटर देन बी, इसलिए मैंने a -2 को लिया। -2 अगर ग्रेटर देन बी है तो अगेन अभी मैं क्या कर सकती हूँ, -2 का स्क्वायर, ए आर इज लेस देन बी आर बोला है ये। देन -3 का स्क्वायर अगर करूंगी तो -2 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 4 इज लेस देन आर, सॉरी 9। तो ये तो आपका सही है, राइट? ये कंडीशन हमारा सही आ रहा है ना? अभी आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ओके, चलिए एक रख दिया हमने। अब हम थोड़ा दूसरा रख करके देखते हैं। अगर यहाँ पे बहुत जगह है अपने पास, अगर हम दूसरा रखेंगे तो क्या रख सकते हैं, -2 ग्रेटर देन -3। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा आपका। तो -2 की जगह पे अगेन मैं -2 टू द पावर 4 रखूंगी, विच इज लेस देन
-3 टू द पावर 4। अब आप सोचोगे मैम ये 4 कैसे रख लिया आपने पावर में, तो देख लो यहां से रखा है मैंने 4, नंबर 1 पे 4 था तो 4 को मैं रख के देख रही हूँ अभी। अगर मैं 4 को रख के देखती हूँ तो 2 को 4 टाइम्स कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 होता है। 16 इज लेस देन आपका ये कितना हो जाएगा, 3 को 4 टाइम्स करोगे तो 81 हो जाता है। ये भी मेरा सही आ रहा है, सेकंड वाला भी सही है, राइट। अब इस थर्ड कंडीशन में ले लेती हूँ, बहुत ज्यादा पे मेरे को जाना नहीं है। -2 इज ग्रेटर देन, अगर -3 है तो -2 का अभी कौन सा एक नंबर मैं ले लूं, एक और नंबर था ना यहाँ पे जो है 7 इज लेस देन -3 टू द पावर 7 अगर करती हूँ तो बताओ -2 को अगर 7 रखोगे तो क्या होगा, बोलो। -2 को 7 टाइम्स करोगे तो कितना होगा, 2 को 7 टाइम्स 182। ठीक है, 182 इज लेस देन 3 को 7 टाइम्स करोगे तो कितना होगा, इससे तो बड़ा ही आएगा ना बच्चों, -2 वाले से तो बड़ा ही आएगा, राइट। Yes, ma'am. यस ओके, सपोज ये 516 आ रहा है, सपोज ये आ रहा है अगर, तो माइनस का साइन, 187। ओके फाइन, तो भी वो बड़ा ही होगा। माइनस का साइन है अगर, तो माइनस को ऑड में अगर 7 टाइम्स आप करोगे तो कितना होगा, आएगा, हाँ जी, साइन माइनस का आएगा। हाँ साइन आपका माइनस का ही आएगा, ठीक है, माइनस का साइन आएगा तो क्या होगा आप, गलत है। फिर -287, फिर वो छोटे नहीं हो जाएंगे। तो वही तो मैं साइन इनइक्वालिटी चेंज करने जा रही हूँ, तो ये आपका रॉन्ग प्रूफ हो गया ना, ये सही नहीं हुआ है, मतलब कि आपका ये वाला कंडीशन सही नहीं बैठ रहा है, ये कंडीशन सही बैठ रहा है, ठीक है, r इज इक्वल्स टू 4 सही बैठ रहा है। और अगर आप -3 लोगे ना तो वो भी आपका सही ही बैठेगा, -3 लेके भी आप चेक कर सकते हो, ये भी आपका सही बैठेगा, लेकिन ये -2 एंड 7 सही नहीं बैठेगा आपका। एक बार आंसर देख लेते हैं हम लोग, आंसर ही नहीं दिया है, वाओ द ग्रेट, ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं है, इसको कर लेते हैं, ये भी बच्चों का ही एकदम खेल है, छोटा सा है तो इसको अभी करके हटा देते हैं हम लोग। ये क्या है, 1/x² - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमने सीखा है, ठीक है, बट मैं आपको क्या सजेशन दूंगी जो है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ओनली 1 बचेगा, एंड 1 को लेके आप क्या करोगे, नहीं कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर में देखो तो 1 अकेला क्या करेगा, वो सदमे में चला जाएगा, उसको सदमा नहीं देना है आपको। तो x² - 9 है, मतलब कि आपका x² इज नॉट इक्वल टू 9 है, ठीक है, इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता है, ये 0 तो हो नहीं सकता, इसने क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कैसे 0 हो जाएगा, और 9 इक्वल टू 9 तो हो ही नहीं सकता है, वो कैसे पॉसिबल है, तो इक्वल टू तो नहीं होगा ये, अगर इक्वल टू नहीं होगा तो क्या होगा जो है, x इज नॉट इक्वल टू 3 +-3, क्योंकि स्क्वायर को मैंने 9 को गिफ्ट दे दिया तो +-3 हो जाएगा, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू क्या है, +-3 है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, x² - 9 इज ग्रेटर देन 0, बट इक्वल टू नहीं हो सकता है, वो नॉट इक्वल टू होगा, इसीलिए मैंने ये दो कंडीशंस आपको यहाँ पे दिखाए हैं करके, अपने मन से अपनी मर्जी से हमने इक्वल टू का साइन नहीं हटाया है भाई, तुम ही देख लो, क्वेश्चन को बोल दो, x² - 9 जहां पे आप करोगे तो x² माइनस कितना हो जाएगा, 3² इज ग्रेटर देन 0, तो a² - b² क्या होता है भाई, a + b होता है, और a - b हो ग्रेटर देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल गए अपने को, -3 और +3। यस, अब तो आप प्लॉट कर ही लोगे, प्लस माइनस प्लस, -3 और 3। हाँ, और ये क्लोज नहीं आएगा, ये आपको हॉलो आएगा, ठीक है, और Yes, इसका ma'am. आपका आंसर क्या होगा, ये तीनों में से कौन सा होगा,
हाँ बी और Option B, B. कहाँ से क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं रहा ना, क्योंकि Option A. हमने इक्वल टू का साइन नहीं लिया है। ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन A. A. नो इंफिनिटी है इधर, अभी जिंदा है इंफिनिटी। तो अगर आप इंफिनिटी ले रहे हो, यस। डी को कोई यूं नहीं देख रहा है, डी अभी डी भी तो बाकी है, डी नहीं देख रहे हो। ऑप्शन डी। यस, माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ चीजों को नहीं देख रहे हो आप, अजूबा। चलो ये एक क्वेश्चन है, तो ये खुद से कर लेना बेटा, ठीक है, बहुत आसान है। क्या करना है आपको, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इसका ऑड है, इसका इवन है, बस साइन को चेंज कर देना और आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना। ये 1 ये 2 ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 कहाँ से आया, ऑड से आया मतलब -1, इवन से आया मतलब माइनस, ठीक है। यस मैम। यस मैम। खुद से क्या ही करना, चलो हो ही गया। अब आपका बेबी कर्व मेथड का कंक्लूजन मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया है, इसको कर लेना, बहुत आसान है, जरूर कर लेना इसको। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यस मैम। ओके बाय ma'am. एवरीवन, टेक केयर, और अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। गुड नाइट मैम। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट मैम।